मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली के रहस्य मेला मैदान गढ़ा कोटा में 26 फरवरी दिन गुरुवार को प्रातः 11 बजे गढ़ा कोटा रहस्य लोकोत्सव 2026 के अंतर्गत बुंदेलखंड स्तरीय किसान एवं ग्रामीण शहरी आजीविका समूहों का भव्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। होटल हरि कृपा एंड मैरिज गार्डन शादी पार्टी बर्थडे मीटिंग आदि शुभ अवसर हेतु संपर्क करें प्रोप्राइटर पंकज सिंह राजपूत। पता श्री बड़े महादेव मंदिर के सामने बीजासैन मंदिर रोड जयसी नगर जिला सागर। दरअसल गढ़ा कोटा में आयोजित होने जा रहा यह सम्मेलन बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों और आजीविका समूहों के लिए विशेष महत्व रखता है। कार्यक्रम में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र सहित रहली विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों एवं आजीविका समूहों की बड़ी सहभागिता अपेक्षित है। सम्मेलन के दौरान क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, कृषि आय में वृद्धि और ग्रामीण एवं शहरी आजीविका को सशक्त बनाने संबंधी विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कोपरा मध्यम परियोजना, आपचंद और कैथ मध्यम परियोजनाओं को गति देने, सुनान नदी को नर्मदा नदी से जोड़ने की स्वीकृति और कोपरा परियोजना को केन बेतवा लिंक से जोड़ने जैसे अहम मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सागर गढ़ा कोटा दमोह मार्ग के 4 लेन निर्माण, भावांतर योजना, उड़द प्रोत्साहन योजना और प्राइज सपोर्ट स्कीम जैसी पहलों से किसानों को हुए लाभों का भी उल्लेख किया जाएगा। शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में किए जा रहे प्रयास भी सम्मेलन के मुख्य आकर्षण रहेंगे। लोकोत्सव में क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं और जो क्षेत्र की जनता है, जो लोग हैं, उनको क्या कुछ विशेष योजनाओं का लाभ मिलने वाला है? देखिए, हमारा ये मेला जो रहस्य मेला है, इसमें 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कभी कभी 1 सप्ताह के लिए एक विशेष आयोजन होता है जिसमें शासकीय योजनाओं का, कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी होता है। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विकलांग हैं, निःशक्त हैं, उनको आवश्यकता है कि उनके लिए चित्रमंग मिल जाए, लग जाए। जयपुर से आते हैं, यहाँ पर बनाने वाले तो नाप लेके जाते हैं, तो साल में एक ही अवसर आता है। दूसरा ये है कि कैलिपर्स हैं चलने के लिए, तिपहिया साइकिलें हैं, सुनने के लिए श्रवण यंत्र हैं, इन सब चीज़ों के लिए अब लोग वहाँ पर मेडिकल बोर्ड की चक्कर लगाते हैं सागर में, और डॉक्टर नहीं मिलते हैं, फिर लौट के आते हैं। अब निःशक्त हैं, चल फिर नहीं सकते, लेकिन बार बार जाना आना होता है। तो बहुत साल से यही परंपरा यहाँ चली आ रही है कि साल भर लोग प्रतीक्षा करते हैं कि यदि हमें यहाँ वहाँ जाने में, सागर जाने में या अन्य जगह जाने में हमें कोई ये लाभ नहीं मिला या प्रमाण पत्र नहीं मिला तो मेला कब लगेगा। तो इसके लिए लोग उपयोगी मेला तो यहाँ पर डॉक्टरों को बुला के परीक्षण करा के, अभी भी यहाँ पर सारे परीक्षण जो प्रतिष्ठित थोड़े अस्पताल हैं, बंसल वगैरह और दूसरे अस्पताल, उनके भी स्टॉल लगेंगे। तो यहीं पे टेस्ट हो जाएगा, खून इत्यादि की जांच भी होगी, और यदि कोई गंभीर रोग होगा तो उसकी बड़े अस्पतालों में उसका इलाज भी करवाएंगे, उसकी जाँच करवाएंगे। तो कई प्रकार से, जैसे जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बनते, उनके, जिनके गरीबी रेखा प्रमाण पत्र नहीं बनते, उनके, जिनके निःशक्तता के प्रमाण नहीं बनते, उनके लिए, और अभी जिनके बड़ी संख्या में लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, तो ऐसी बड़ी संख्या में लोगों के आज भी उनके जो संबल योजना थी हमारी, वो नहीं बने उनकी, जन कल्याण संबल योजना। तो यहीं पे पूर्व में तैयारी कर ली थी, तो यहीं पे सारी योजनाओं का लाभ, और जो वंचित हैं उनके लिए लाभ। आवास नहीं मिले जिन लोगों के लिए, तो आवास की सूची आ गई है। ऐसे लगभग 5,500 लोग हैं ग्रामीण जनता जो
आवास के लिए जो घूम रहे थे उनके लिए आवास की वहीं पर स्वीकृति मिल जाएगी। तो दर्जनों प्रकार के इस कार्य काम जो लोगों के दैनंदिन जीवन संबंधित है। मेला कई प्रकार से लोक उपयोगी है। मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण आते हैं यहाँ पर, हम जब उनसे या हमारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि पार्टी के लोग जब उनसे अपेक्षा करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये निर्माण कार्य होना, ये कमी है, ये विकास का काम होना, तो अक्सर घोषणा करते हैं और वो घोषणा का क्रियान्वयन भी बाद में हम फॉलो करते रहते हैं कि ये जल्दी हो जाए। तो एक बार घोषणा नोटिस में आ गई और भोपाल में मुख्यमंत्री के पोर्टल पे चढ़ जाती है तो फिर थोड़ा काम करवाना सुविधा होती है। तो इस कारण से राजनीतिक लोगों को भी आमंत्रण करते हैं ये। और रात्रि में हमारे बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य वगैरह या नाटक हैं या कुछ भी है उनका भी प्रदर्शन जब तक मेला चलता है तो होता है। तो लोकरंजन का भी काम होता है, लोगों के कल्याण का भी काम होता है, प्रशिक्षण का भी काम होता है। अभी कृषि विभाग के अधिकारी आए तो उन्नत कृषि कैसे हो, अच्छा बीज कैसे, बीजोपचार कैसे हो, नए प्रकार के कृषि यंत्र जो हैं जिनसे किसान को दिक्कत नहीं होती। आजकल लेबर भी कम लग रही है तो नए प्रकार के कृषि यंत्र जिसमें लेबर कम लगे और सुगमता से हो। तो ऐसे दर्जनों प्रकार के यहाँ पर प्रकल्प दिखाई जाते हैं। इस बार मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है मेले का, क्या कुछ विशेष रहेगा? परसों 26 तारीख को गुरुवार को माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बजे दिन में आ रहे हैं और बहुत सी लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं, वैसे तो पिछले वर्षों में जब भी वो आए हैं तो हमने अपेक्षा और उन्होंने घोषणा भी की और बहुत सी योजना क्रियान्वयन की। इस साल भी देख रहे हैं सभी लोगों से चर्चा करके कि क्या ऐसे विषय हो सकते हैं कि जिन विषयों के लिए हम उनको बता सकते हैं, कौन सी मांग हो सकती है जिसके लिए स्वीकृत कर सकते हैं। एक प्रकार से ये सर्वोपयोगी, यदि हम यहाँ पर ये शब्द कुछ भी है लगा उपजा है तो सब, यदि हम सब कुछ कर रहे हैं, अभी सरकार से कोई एक पैसा भी उसके लिए नहीं मिला। हम तो अपने जो परिचित लोग हैं टेंट वाले वगैरह उनसे अभी तो व्यवहार के कारण सब कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो रहती है स्वाभाविक रूप से। ये शासकीय मेला की मांग चल रही थी, अपनी होगा नहीं होगा? उसका कोई अभी तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या लाभ होगा उसका। ठीक है शासकीय हुआ लेकिन शासकीय दिख नहीं रहा कुछ भी। फंड है, फंड मिलता है अपने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, अब क्या कहें हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं। तो कुल मिला के मुझे ही बड़ी खुशी हुई थी लेकिन अब उतनी नहीं हो रही। आसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गढ़ा कोटा।